नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहा मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सभी शूटर्स को 2 जून तक रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस रिमांड पर ये सभी आरोपी भेजे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। तो सभी शूटर्स को 2 जून तक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस रिमांड पर ये सभी आरोपी भेजे गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। रायपुर से ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। सभी शूटर्स पुलिस रिमांड पर भेजे गए हैं और 2 जून तक ये रिमांड पर ही रहेंगे। रायपुर से ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सभी शूटर्स को 2 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। सभी आरोपी अब पुलिस रिमांड पर रहेंगे 2 जून तक। छत्तीसगढ़ की राजधानी पुलिस ने कुख्यात गैंग के 4 शूटर्स को रायपुर और राजस्थान से गिरफ्तार किया है। 72 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद 4 अंतर्राज्यीय शूटर्स को पकड़ा गया है। आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि राजधानी में एक बड़े कारोबारी के द्वारा पैसे नहीं देने पर उसकी हत्या की प्लानिंग कर ये शूटर राजधानी रायपुर पहुंचे थे। उनकी योजना पूरी होने से पहले ही रायपुर पुलिस ने चारों को धर दबोचा। और इस कार्रवाई में सबसे बड़ी बात यह है कि ये चारों शूटर्स झारखंड के कुख्यात गैंग अमन साहू के गुर्गे हैं। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर भी इसी गैंग के लोगों ने पूर्व में फायरिंग की थी और पकड़े गए शूटर्स अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर टारगेट को अंजाम देते थे। अभी अमन साहू के गैंग को झारखंड के रहने वाले मयंक सिंह मलेशिया में बैठकर ऑपरेट कर रहा है। ये कार्रवाई लास्ट 72 घंटे से प्रारंभ की गई, सर्विलेंस रखना, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 2-3 बड़ी घटनाएं हिंसा की, औद्योगिक ग्रुप्स जो हैं उन पे जो हमले हो सकते थे उसको रोका गया है इस कार्रवाई के कारण। इस घटना में 4 पकड़े गए हैं आरोपी। इसमें से 3 राजस्थान के एवं 1 झारखंड का है। ये जो गैंग्स जो ऑपरेट कर रहे हैं, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो कोड नेम का इस्तेमाल, तो जो भी गैंग्स हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, अमन सिंह गैंग है, इन लोगों ने प्राथमिक पूछताछ में इन दोनों गैंग्स के कामों को करना स्वीकार किया है, उनके दिए गए टास्क को पूरा करना। पैसों के भी कुछ तार मिले हैं, जो इनको पैसा आया है प्राथमिक तौर पर छत्तीसगढ़ पहुंचने के लिए। बाकी और पैसा काम पूरा होने के बाद मिलता, जो कि उसको हम लोग एनालाइज करेंगे, उनके फंडिंग पैटर्न्स वगैरह। राजेश निषाद रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, वैसे तो ये सभी शूटर्स रिमांड पर भेज दिए गए हैं, लेकिन लॉरेंस के गुर्गों का अब नयागढ़ छत्तीसगढ़ बताया जा रहा है। क्या कुछ और जानकारी मिल पाएगी? बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरह से रायपुर पुलिस के द्वारा ये खुलासा किया गया है, उससे साफ है कि छत्तीसगढ़ के जो कारोबारी हैं, खासकर कोयला व्यापार से जुड़े हुए जो कारोबारी हैं, वो अब लॉरेंस और अमन साहू जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो ये बड़े गैंग हैं उनके निशाने पे है। लेकिन रायपुर पुलिस ने समय रहते हुए इस बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले इन गैंगस्टर को धर दबोचा है। देखिए, रायपुर आईजी ने आज इस पूरे मामले का खुलासा किया है, लेकिन उस खुलासे से पहले जी मीडिया ने सबसे पहले खुलासा कर दिया था कि किस तरह से इन शूटरों की गिरफ्तारी हुई है और रायपुर पुलिस क्या कुछ इस मामले का खुलासा करने जा रही है। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि एक बड़ी घटना को अंजाम देने से पहले रायपुर पुलिस ने इन 4 शूटरों को दबोचा है। देखिए, खास बात यह है, ये पूरी तरह से ये जो इनका जो गैंग है वो मलेशिया से ऑपरेट हो रहा था, और सीधे तौर पे जो मलेशिया से जो ऑपरेट करने वाला जो व्यक्ति था, उनका कोड नेम मयंक करके उनको संबोधित करते थे, और मयंक ही यहां से जयपुर में कहीं ना कहीं संपर्क साधा। और जयपुर के जो पप्पू सिंह हैं, जिन्हें रायपुर पुलिस ने दबोचा है, आज उनकी
गिरफ्तारी कर ली गई है और उन्हें आज कोर्ट में भी पेश किया गया। लेकिन उसके साथ साथ 3 अन्य जो शूटर हैं उनकी गिरफ्तारी रायपुर के 2 अलग अलग जगहों से हुई है और इसकी जानकारी जी मीडिया एक्सक्लूसिव दर्शकों को बता रहा है जिन इलाकों से इनकी गिरफ्तारी हुई है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी भाटा गांव इलाके से हुई है और वहीं एक आरोपी की जो गिरफ्तारी है वो गंज थाना क्षेत्र से हुई है। फिलहाल इन चारों आरोपियों को अब पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है और कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड मांगा गया है, जिसपे कोर्ट के द्वारा 2 मई तक इन तमाम आरोपियों को पुलिस माफ कीजिएगा 2 जून तक इन आरोपियों को रिमांड पे दे दिया गया है। अब पुलिस 8 दिनों तक इन आरोपियों से पूछताछ करेगी और यह जानने की कोशिश करेगी कि कैसे किस के संपर्क में ये जुड़े हुए थे और क्या रायपुर में इनकी कोई मदद करने वाला था या इसके साथ साथ किस तरह से ये जो गैंग्स जो है वो ऑपरेट हो रहा है। तो कहा यह जा सकता है कि पूछताछ के दौरान कई और भी बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, लेकिन इससे साफ है कि अब छत्तीसगढ़ के जो कारोबारी हैं वो सीधे तौर पे अंतरराष्ट्रीय गैंगस्टर के निशाने पे है। चलिए, शुक्रिया राजेश ये जानकारी हमसे साझा करने के लिए।